समझते थे कि राहिल से मेरी शादी होगी तो मैं खत्म हो जाऊंगी। शख्सियतों के इस जंग में राहिल भी खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री में सीनियर और वर्सटाइल अदाकाराओं में काबिल जिक्र नाम साहिरा काज़मी का है। पाकिस्तान टेलीविजन की इब्तिदा से स्क्रीन की जीनत बनने वाली इस खूबरू और स्टाइलिश अदाकारा ने जिस प्रोजेक्ट में काम किया उसे यादगार बनाया, फिर चाहे वो परछाइयां हो या फिर तीसरा किनारा। साहिरा काज़मी ने इंडस्ट्री में इंतहाई मयारी और यादगार काम किया। अदाकारी के साथ साथ उन्होंने डायरेक्शन के फराइज भी सर अंजाम दिए। क्वीन ऑफ स्क्रीन कहलाई जाने वाली साहिरा काज़मी एक तवील अरसे से स्क्रीन पर दिखाई नहीं दी। साहिरा काज़मी आजकल कहां और किस हाल में जिंदगी बसर कर रही हैं, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। अगर 3 बहनों में से एक बहन हूँ भी तो फिर भी मुझे मकान के बारे में कुछ मालूम नहीं है। आप तशरीफ रखिए, मैं बुला के लाती हूँ। रहने दो। साहिरा काज़मी अपनी फैमिली के साथ कराची में मुकीम हैं, जहां वो इंतहाई खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। साहिरा काज़मी का कराची में अपना बड़ा घर है जिसमें हर तरह की आसाइशें मौजूद हैं। उनका घर कराची के पोश इलाके में है जहां घरों की मालियत करोड़ों रुपए है। इस इलाके में सिर्फ अमीर शख्सियात रिहाइश पजीर हैं, इसीलिए साहिरा काज़मी ने अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहने का फैसला किया ताकि वो प्राइवेसी के साथ जिंदगी गुजार सकें। साहिरा काज़मी ने खुद को मुकम्मल तौर पर घरेलू जिंदगी की चारदीवारी तक महदूद कर दिया। अब वो ना ही अदाकारी कर रही हैं, ना डायरेक्शन के फराइज सर अंजाम दे रही हैं। वो सोशल मीडिया से भी दूरी इख्तियार किए हैं। अलबत्ता मीडिया इंडस्ट्री के साथ उनका ताल्लुक अभी भी कायम है। वो फैमिली के साथ इंटरव्यूज की जीनत बनती हैं, जहां वो अपनी जाती और फनी जिंदगी के तजुर्बात लोगों से शेयर करती हैं और इस तरह मद्दाहों को पसंदीदा अदाकारा से मिलने और देखने का मौका मिल जाता है। साहिरा काज़मी जिंदगी की 50 से ज्यादा बहारें देख चुकी, लेकिन वो अब भी पहले की तरह हसीन मालूम होती हैं। बढ़ती हुई उम्र के बायस उनका परी चेहरा झुर्रियों ज़्यादा हो गया, लेकिन उनकी आंखों की चमक और चेहरे की कशिश अभी भी बरकरार है। उन्हें देखकर कहीं से ये नहीं लगता कि वो नानी और दादी बन चुकी। साहिरा काज़मी को जहां फनी जिंदगी में कामयाबियां मिली, वहीं उनकी जाती जिंदगी भी सुकून का बायस रही। उन्होंने अपने करियर में राहत काज़मी के साथ शादी की और दोनों अभी तक एक दूसरे के साथ वफा निभाने में मसरूफ हैं। इस जोड़े के 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक अदाकार अली काज़मी जबकि बेटी निदा काज़मी है। अली काज़मी बतौर अदाकार बहुत सी फिल्मों और ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखा चुके, जबकि बेटी निदा काज़मी ने अदाकारी की बजाय दूसरे शोबे में अपना नाम बनाने का फैसला किया। साहिरा काज़मी अपने पोते और नवासियों के साथ वक्त गुजारती हैं। इसके अलावा वो दोस्त अदाकाराओं से मुलाकातें भी करती हैं। कराची में जितनी भी फनी तकरीबात होती हैं, साहिरा अपने शौहर के साथ इसमें शिरकत करती हैं। राहत काज़मी 1946 में शिमला में पैदा हुए। उनके वालिद एक वकील थे और रावलपिंडी में इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद राहत ने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए कानून की डिग्री हासिल की। तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक होने के बायस राहत काज़मी के अंदर तालीम हासिल करने की प्यास बहुत ज्यादा थी। उन्होंने कानून की डिग्री लेने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से सियासियात में और पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदब में मास्टर्स भी किया, जिसके बाद उन्होंने सिविल सर्विस में शमूलियत इख्तियार कर ली। साहिरा का बचपन गैर रिवायती था। उनके वालिद एक सिनेमा आइडियल थे। सुंदर श्याम चड्ढा जो 1951 में सानिया पेश आने तक मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अपनी गैर मामूली खूबसूरती के लिए मशहूर थे। श्याम की अहलिया मुमताज कुरैशी जो ताजी के नाम से मशहूर थी, फिल्मी अदाकारा थी। उनके साथ 2 बच्चे थे। बेटी साहिरा 1950 में पैदा हुई और बेटा शाकिर श्याम की बेवक्त मौत के 2 माह बाद पैदा हुआ। ताजी अपने छोटे बच्चों के साथ अपनी बहन जेब कुरैशी के हमरा कराची हिजरत कर गयी, जो कि एक अदाकारा थीं। लाहौर में ताजी ने अंसारी कुनियत के साथ एक पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत से दोबारा शादी की। साहिरा और उसके भाई ने अपनी कुनियत तब्दील की और साहिरा अंसारी और शाकिर अंसारी बन गए। नवंबर 1964 में पाकिस्तान के पहले सरकारी टेलीविजन ने लाहौर से नशरियात का आगाज किया। इसके बाद 1965 में ढाका, उस वक्त मशरकी पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। 1965 में रावलपिंडी में तीसरा मरकज कायम किया गया। राहत जो उस वक्त रावलपिंडी में थे, उन्होंने अपने करियर का आगाज टेलीविजन पर 1967 में नौजवानों के लिए मायार नामी शो से किया। इसके बाद उन्होंने टेलीविजन के लिए कुछ इनफरादी ड्रामे किए, जैसे गूंज और कोलता। साहिरा और राहत का पहला सीरियल जिसने उन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया, वो 1974 का कुर्बतें और फासले था। 1974 में उन्होंने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया और ऑन स्क्रीन जोड़े हकीकी जिंदगी में भी मियां बीवी बन गए। अच्छा आइए चलें तस्वीरें देखते हैं। अरे ठहरो, कल देख लेना। कल क्यों, आज क्यों नहीं? आज क्यों, कल क्यों नहीं?
1976 के सीरियल परछाइयां में राहत और सायरा की केमिस्ट्री ने एक बार फिर सामीन को मशहूर किया। परछाइयां हेनरी जेम्स के अंग्रेजी नॉवल पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की मवाफकत थी। हसीना मोइन ने इस नॉवल को ड्रामे में पेश किया, जबकि इसमें राहत काज़मी और सायरा काज़मी, तलत हुसैन, शकील और जावेद शेख ने नुमाया किरदार अदा किए। राहत काज़मी का अदाकारी में गहरा दिल लगा था, लिहाजा उन्होंने सिविल सर्विस छोड़कर कुल वक्ती अदाकारी शुरू करने का फैसला किया। राहत ने 1976 से 1982 के दरमियान तकरीबन 15 फिल्में भी की और सिल्वर स्क्रीन पर भी माकूल हद तक कामयाब रहे। उनकी फिल्में जैसे आज और कल, मेहमान, मुट्ठी भर चावल, मारूफ खवातीन शबनम, बाबरा शरीफ और संगीता के साथ कई हफ्तों तक चलती रहीं। राहत को जल्द ही एहसास हो गया कि मज़ाही तौर पर वो फिल्मों के लिए नहीं थे, वो बड़े पर्दे के लिए बुलंद आवाज और मुबालगा आमेज अदाकारी की जरूरत थे। उन्होंने अपनी पसंद के जरिए टेलीविजन पर कायम रहने का फैसला किया। शायद सायरा और राहत का एक साथ सबसे यादगार टेलीविजन सीरियल तीसरा किनारा था, जो 70 की दिहाई के आखिर में टेलीविजन पर नशर हुआ। राहत काज़मी, उस्मान पीरजादा, सायरा काज़मी और सबा हमीद ने अदाकारी की। उनका ड्रामा खुद राहत काज़मी ने बनाया और उसकी हिदायतकारी इंतहाई बासलाहियत हिदायतकार शहजाद खलील ने की। तीसरा किनारा को नैयरा नूर की फरिश्ता आवाज में इस थीम सॉन्ग कभी हम खूबसूरत थे के लिए भी याद किया जाता है। इस ड्रामे के बेहतरीन मनाजिर वो हैं जहां ये दोनों उम्दा अदाकारी एक मुकालमा भी नहीं करते, बल्कि अपने चेहरे के तासुरात के जरिए ताकतवर जज्बात का इजहार करते हैं। 1983 में राहत और सायरा एक खूबसूरत लॉन्ग ड्रामे अनजाने में नजर आए, जिसे बानू कुदसिया ने लिखा और मोहम्मद निसार हुसैन ने हिदायत की। राहत ने एक नाबीना आदमी का किरदार अदा किया और सायरा का एक दिलचस्प किरदार था जिसमें बहुत से अंदरूनी तनाज़ात थे। ये दोनों पेचीदा किरदार इतने अच्छे तरीके से लिखे गए थे कि ये उनकी अदाकारी की सलाहियत के लिए बेहतरीन नुमाइश समझे जाते थे। इसके बाद सायरा ने अदाकारी छोड़ने का फैसला किया और बतौर डायरेक्टर काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने शौहर के साथ स्क्रीन पर कई ड्रामों में हिदायतकारी की। 1980 की दिहाई के अवाइल में एहसास एक ड्रामा सीरियल था जिसकी हिदायतकारी शहजाद खलील ने की थी, जिसमें राहत और मरीना खान ने मरकजी किरदार अदा किए थे। सायरा ने उन्हें 1985 में हसीना मोइन के स्क्रिप्ट के लिए इकट्ठा किया और डॉक्टर अहमद और डॉक्टर जोया का रोमांस धूप किनारे में पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख में अमर हो गया। राहत का एक ऐसे शख्स की रोकथाम और कमजोर तस्वीरकशी जो अपने सख्त दिखावे के बावजूद अपने महरूम बचपन की वजह से एक नर्म कमजोर पहलू रखता है, मुतादिद परतों के साथ एक मरकजी किरदार की तस्वीरकशी करता था। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि यह ड्रामा अपनी रिलीज के तकरीबन 4 दिहाइयों बाद भी पूरी दुनिया में अपने नाजरीन को मशहूर कर रहा है। ये फैसला करना मुश्किल है कि सायरा बतौर अदाकारा ज्यादा होनहार थी या डायरेक्टर। उन्होंने अपनी हिदायतकारी में जो हसासियत लाई वो उनकी अदाकारी की तरह शानदार थी। बतौर हिदायतकार उन्होंने तपिश, खलीज, जाहत, निजात और ज़ेबुन निसा जैसे सीरियल्स के लिए स्क्रिप्ट का इंतखाब किया, जिसमें बहुत ज्यादा सियासी और समाजी असरात थे। उन्हें टेलीविजन सीरीज में ऑफिशियल साउंड ट्रैक्स का तस्वुर मुतारिफ कराने का सेहरा भी दिया जा सकता है। उन्होंने फैज की शायरी बोल के लब आजाद हैं तेरे को तपिश के लिए इस्तेमाल किया, उस वक्त जब शायर पर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाबंदी आयद थी। बाद में एक इंटरव्यू में सायरा ने याद किया कि किस तरह पहली किस्त पहले ही नशर हो चुकी थी। इससे पहले कि ताकतों को ये एहसास हो कि शायरी पसंदीदा शायर की है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए उन्होंने मुकम्मल सीरियल ऑन एयर होने दिया। सायरा को टेलीविजन के लिए गैर रिवायती और ग्राउंड ब्रेकिंग म्यूजिक वीडियो का ट्रेंड शुरू करने का सेहरा भी जाता है, जिसने गुलकारों जैसे आलमगीर, नैयरा नूर, टीना सानी, शहकी और बहन भाई नाजिया और जुहेब के करियर को फरोग देने में अहम किरदार अदा किया। आलमगीर का गाना हम चले तो हमारा गाया हुआ नजर चले के लिए उसने जिस वीडियो को डायरेक्ट किया था उसमें वो एक ओपन टॉप स्पोर्ट्स कार में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और शहकी और अलन फकीर की हम्मा हम्मा कर भैया ग्राउंड ब्रेकिंग थी और पाकिस्तान में जदीद मकबूल म्यूजिक सीन के लिए एक जगह बनाई। सायरा हमेशा अपने वक्त से आगे रही, चाहे बतौर अदाकारा हो या टेलीविजन ड्रामों और म्यूजिक वीडियोस के डायरेक्टर के तौर पर। उन्होंने हमेशा ये किसी और से पहले किया और अच्छी तरह किया। कुछ और यादगार सीरियल्स और इनफरादी ड्रामों के बाद सायरा और राहत ने आहिस्ता आहिस्ता टेलीविजन के लिए काम करना छोड़ दिया। सायरा अपने बच्चों निदा और अली और पोते पोतियों के साथ ज्यादा वक्त गुजारने के लिए इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार कर गयी, जबकि राहत ने टीचिंग और थिएटर का आगाज किया और नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से वाबस्ता रहे। अपने शानदार करियर में पाकिस्तान में टेलीविजन के इस बासलाहियत पहले पावर जोड़े ने शानदार अदाकारी के ऐसे मयार कायम किए जो आने वाली नस्लों को मुतासिर करते रहे। हमने ये सुना था कि आप बहुत अरसे से कहीं बाहर चली गई हैं। यूरोप जाने से पहले मैं तुम्हारे बाप के पास आई थी, ख्याल था कि तुम तीनों लड़कियों को अपने साथ ले जाऊंगी, मगर उन्होंने जाने नहीं।